जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। हाथी उसे अपने ऊपर बिठा जंगल की सैर कराता और शेर उसकी सवारी बनना पसंद करता। पुराने जमाने में एक सल्तनत थी, शमशीरपुर। बहुत ही खूबसूरत सल्तनत। वहाँ का बादशाह नेक दिल, ज़हीन और दानिशमंद था और अवाम का ख्याल रखता था। उसके घर एक प्यारा सा शहजादा पैदा हुआ जो सबकी आंखों का तारा था। शहजादा बचपन से ही नर्म दिल, मिलनसार, ज़हीन और रहमदिल था। वो गरीब बच्चों के साथ खेलकर खुश होता था, उसमें गुरूर नहीं था। वो परिंदों को दाना डालकर मुस्कुराता था और उनके सुरीले गीत सुनता रहता था। उसकी एक कजिन शहजादी भी उसके साथ खेला करती थी। शहजादी भी बहुत अच्छी थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों इकट्ठे खेलते और खाते पीते थे। बुजुर्गों ने दोनों का एक दूसरे से लगाव देखकर बचपन में ही उनकी मंगनी कर दी। एक दिन शहजादा बागीचे में खेलते हुए गिर गया। शायद पाँव उलझ गया था। उसके पाँव में गहरी चोट लग गई थी और बिस्तर पर पड़ गया। मलिका बेटे का दुख देखकर बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। बादशाह ने बेटे को हौसला दिया और कहा, जिंदगी में ये सब होता रहता है। शहजादे ने बीमारी में सब्र और हिम्मत सीखी, बर्दाश्त का मुजाहरा किया। उसने इन फुर्सत के लम्हात को ज़ाया न किया, बल्कि किताबें पढ़ने में गुजारा। वो बहुत ज़हीन था। उस्ताद उसकी अक्लमंदी की तारीफ करते थे। शहजादे ने हिम्मत दिखाई और उसने दर्द के बावजूद चलना फिरना शुरू कर दिया। वो सितारों को देखकर ऊंचे ऊंचे सपने देखता। वक्त गुजरता गया और शहजादा बच्चे से एक जवान शहजादा बन गया। शहजादे ने इल्म सीखने के साथ साथ तलवार और नेज़ा चलाना भी सीख लिया। शहजादे ने घोड़सवारी भी सीख ली। उसने तीरंदाजी भी सीख ली थी और उसका निशाना चूकता नहीं था। वो बादशाह सलामत से शिकार खेलने जंगल में जाने की इजाजत मांगता है। वो गहरे जंगल में अकेला दाखिल होता है और शिकार की तलाश शुरू हो जाती है। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे होते हैं और दरिया बह रहे होते हैं। शहजादा एक हिरन देखकर निशाना लेता है, फिर रहम आने पर उसे छोड़ देता है। वो जंगल में आगे से आगे चलता जाता है और रास्ता भटक जाता है। सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है और शाम का वक्त हो जाता है। उसे एक छोटी सी झोंपड़ी थोड़ी दूर नजर आती है और वो उस तरफ चल पड़ता है। झोंपड़ी में से उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती दिखाई देती है। धानिया एक आम से लिबास में थी, लेकिन फिर भी किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें किसी झील की मानंद थीं, ज़हानत और अक्लमंदी से भरी हुई। वो मुस्कुराते हुए शहजादे को देखती है, जैसे उसे वेलकम कर रही हो। दानिया शहजादे को पीने के लिए एक ग्लास में पानी पेश करती है। शहजादा उससे पानी ले लेता है, लेकिन दानिया को टिकटिकी बांधकर देखने लगता है। शहजादा दानिया की खूबसूरत बातों से बहुत मुतासिर होता है। दानिया शहजादे को सही रास्ता बताती है और रास्ते की तरफ इशारा करती है। शहजादा उसका शुक्रिया अदा करता है और रास्ते की तरफ चलता है। वो थोड़ा आगे जाता है कि फिर मुड़कर देखता है। बेचैनी उसे आगे जाने नहीं दे रही थी। दानिया बचपन से जंगल में पली बढ़ी होती है, परिंदों और जानवरों के दरमियान। उनके वालिदैन आम से देहाती थे, लेकिन पढ़े लिखे और ज़हीन। उसके वालिद जंगल के निगहबान थे, जंगल की देखभाल करने वाले। उसकी वालदा उसकी तरबियत करती और उसे अच्छे अखलाक का दर्स देती थी। दानिया परिंदों की ज़बान समझती थी, इसलिए उनकी हर मुश्किल में मदद करती थी। जानवर उसके दोस्त थे। दानिया उनके साथ पूरा दिन खेलती रहती थी। उसमें ये खासियत भी थी कि वो लोगों की सोच पढ़ सकती थी और जज्बात समझ सकती थी। उसकी खूबसूरती जंगल के हुस्न की तरह कुदरती थी और बेमिसाल। उसकी सवारी कोई घोड़ा नहीं, बल्कि शेर होते थे। वो जानवरों का हर तरह से ख्याल रखती, उनका इलाज करती थी।
वो गरीब लोगों को खाना खिलाती और उनकी हर मुमकिन मदद करती थी। वो हर किस्म का खाना बनाने में माहिर थी। उसको उसकी वालिदा ने सिखाया था। वो अपनी हिफाजत के लिए तलवार चलाना अपने भाई से सीखती थी। दानिया जंगली बिल्ली की तरह फुर्तीली थी। दरख्तों पे चढ़ना उसके लिए कुछ मुश्किल ना था। वो सितारों को देखकर सपनों में खो जाती थी, कुछ बड़ा करने की बेचैनी। शहजादा महल वापस आता है, लेकिन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। वो मलिका को दानिया से होने वाली मुलाकात के बारे में सब बताता है। मलिका उसे मंगनी याद दिलाती है, जो बचपन में ही तय हो गई थी। शहजादा जिद करता है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ दानिया से। जब ये बात बादशाह तक पहुंचती है तो उसको बहुत दुख होता है। बादशाह शहजादे की मंगनी तोड़ने वाली बात पर बहुत गुस्सा होता है। दरबारी बादशाह का गुस्सा देखकर डर जाते हैं और सहम जाते हैं। बादशाह शहजादे की बात मानने से इनकार कर देता है। शहजादा कहता है कि वो दानिया से प्यार करता है, तो किसी और को कैसे खुश रख सकेगा। बादशाह शहजादे की इस बात पर सोच में पड़ जाता है। बादशाह इस शर्त पे मानता है कि दानिया को कुछ इम्तिहान पास करने होंगे। दानिया को महाल बुलाया जाता है इम्तिहान के लिए। दानिया की खूबसूरती और पुरएहतमादी को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। दानिया पुरअज़्म और वक़ार से चलते हुए महल में दाखिल होती है। बादशाह दानिया से कुछ पेचीदा इल्मी सवालात करते हैं, जिनके जवाब बहुत मुश्किल थे। दानिया उनके जवाबात बड़े आलमाना अंदाज में बड़ी आसानी से दे देती है। बादशाह ने इंसानी शख्सियत की पहचान के बारे में सवाल किया। दानिया ने बादशाह के दिमाग में चलने वाली सारी बातें बता दी। इसके बाद बादशाही किचन में खाना बनाने का इम्तिहान शुरू हुआ। दानिया बावर्ची खाने में मुनज़्ज़म अंदाज में शाही खाने पकाती है। खुशबू हर तरफ फैल जाती है। दानिया बादशाह सलामत को डिश पेश करती है, जो उन्हें बहुत पसंद आती है। फिर खाना दरबारियों को भी पेश किया जाता है। वो भी खाने की तारीफ करते हैं। इसके बाद तलवारबाजी के मुकाबले के लिए मैदान तैयार कर दिया जाता है। दानिया से मुकाबले के लिए तलवारबाजी के एक माहिर शख्स को मैदान में उतारा जाता है। दानिया भी मैदान में आती है और तलवार उठाकर मुकाबले के लिए पोजीशन लेती है। तमाशाई इस मुकाबले पर बहुत हैरान है कि एक औरत कैसे मुकाबला कर सकेगी। मुकाबला शुरू होता है और दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। दिलचस्प मुकाबला जारी है। दोनों तरफ से हमला। अचानक दानिया मद्दे मुकाबल को गिरा देती है। बार बार हमले हो रहे हैं और उनका दिफा हो रहा है, और अचानक भरपूर हमला और तलवार गिर गई। दानिया जीत गई और हारने वाला सिपाही दानिया के सामने अदब से झुक गया। तमाशाई दानिया की जीत पर बहुत खुश हुए और तालियां बजाएं। बादशाह खुश हुआ और उसने दानिया और शहजादे की शादी की मंजूरी दे दी। दरबारियों ने खुश होकर बादशाह और मलका को मुबारकबाद दी। शहजादे ने अदब से झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। मलका शहजादे को खुश देखकर मुस्कुराने लगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। महल को सजाया जाने लगा। यूं दानिया आखिरकार शहजादे की दुल्हन बन गई और महल खुशियों से झूम उठा।